मैं तीसरी पीढ़ी का वारिस था, एक 3 मिशेलिन स्टार प्राइवेट किचन का। मेरे पिता के गुजरने से पहले उन्होंने रेस्टोरेंट सौंप दिया मेरी पत्नी सिल्विया को संभालने के लिए। उन्होंने कहा वह एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह अच्छी लड़की और वह शागिर्द जिसे मेरे पिता ने खुद प्रशिक्षित किया, एक साथ हो गए। इस पर हस्ताक्षर करो। मुझे पहले ही एक खरीदार मिल गया है। तुम मेरे पापा का रेस्टोरेंट बेच रही हो? तो क्या? तुम्हारे पिता ने खुद मुझे इसे चलाने के लिए सौंपा था। ब्रैंडन, नाशुक्रा मत बनो। वह मेरे पिता का तुम पर भरोसा था, वह भरोसा बेचने के लिए नहीं था। क्या भरोसे से बिल चुकते हैं? क्या तुम्हें पता है यह बिजनेस कितना मुश्किल है? ब्रैंडन, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारी राय नहीं मांग रही। बेटा, अपनी पत्नी को रेस्टोरेंट चलाने दो, ज़्यादा मत सोचो। उसमें महत्वाकांक्षा है, इसे अपने बीच मत आने दो। अच्छी बात है कि तुम्हारी पत्नी के विचार हैं, लेकिन याद रखना, रेस्टोरेंट हंटर्स परिवार की जड़ है। समझ गया पापा। ब्रैंडन, बुद्धिमान व्यक्ति हालात के अनुसार ढल जाता है। गुरु ने कहा था कि खाना बनाने में लचीलापन चाहिए। हंटर्स मेरे हाथ में होने पर यह अब भी 3 मिशेलिन स्टार होगा। विक्टर, यह हमारा पारिवारिक व्यवसाय है। किसी ने तुमसे नहीं पूछा। वह मेरा बॉयफ्रेंड है, वह बोल क्यों नहीं सकता? बॉयफ्रेंड? मेरे पिताजी अभी मरे हैं। तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। ब्रैंडन, तुम बेकार हो। मेरे पास हंटर्स के संचालन अधिकार हैं। भले ही मैं इसे बबल टी की दुकान बना दूं, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। अब अपना नाम डीड से हटाओ और सारे अधिकार मुझे ट्रांसफर करो। बिल्कुल नहीं। नहीं? हाँ, तुम नहीं करोगे? हाँ, तो फिर मैं वह साइन बोर्ड तोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों नहीं? ब्रैंडन, सुनो, अगर आज प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की तो मैं हंटर्स किचन का बोर्ड टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। वैसे भी इसका नाम ऐसा नहीं रहेगा। बेटा, यहाँ देखो, यह हमारे परिवार की जड़ है, चाहे कुछ भी हो। अपनी जड़ें कभी मत भूलना, कभी मत भूलना कि तुम कहाँ से आए हो। पिताजी को उम्मीद है कि किसी दिन तुम हंटर्स का नाम जिंदा रखोगे। बंद करो। मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं यह साइन अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह तो ठीक है, काश तुमने पहले ही कर दिया होता। डीड पर हस्ताक्षर करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक समझौता भी है। डिवोर्स पेपर्स। तुम यह लंबे समय से चाहते थे। हस्ताक्षर करो। हस्ताक्षर हो गए। ब्रैंडन, अब से हम बराबर हैं। अब तुम जा सकते हो। मैं साइन ले जा रहा हूँ। ले जाओ, मुझे उस बेवकूफ़ी भरे बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैंडन, डैड, मैं यहाँ हूँ। हमारे परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करो। पकाने से पहले चरित्र। डैड, मुझे वह याद रहेगा। अपनी मृत्यु तक उसे कभी पता नहीं चला उसका विश्वसनीय शिष्य विक्टर और सिल्विया पहले से साथ थे। डैड, मैं हमारी प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा, बस देख लेना। नौजवान, यहाँ बेचने के लिए तुम्हें परमिट चाहिए, समझे? अभी नहीं। मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा। लगता है तुम मुश्किल में हो, लेकिन मैं सीधे कहूंगा, मरीज और उनके परिवार खाने में नखरे करते हैं। अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो मुझे जिम्मा मत देना कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। ठीक है। ब्रैंडन का फ्राइड नूडल्स $6 प्लेट और पेट भर जाएगा। वो कीमत इस इकोनॉमी में? हॉस्पिटल कैफेटेरिया में नूडल्स का एक कटोरा $25 है। ये नूडल्स एक्सपायर तो नहीं है? एक और खाओगे तो पता चल जाएगा। पिताजी कहते थे कि कढ़ाई असली चीज है, ब्रांड नहीं। तेज आंच और फुर्तीले हाथ, इसी से स्वाद आता है। उन्होंने मुझे 23 साल सिखाया। अब वो नहीं रहे, लेकिन कढ़ाई अब भी मेरे हाथ में है। ये कैसी खुशबू है? कितना अच्छा है।
वह क्या है? मम्मी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तूने क्या कहा, मिया? मम्मी, मुझे वह खाना है। स्वीटी, तुझे आखिरकार भूख लगी है। सर, एक तला हुआ नूडल, बिना मिर्च, कम तेल, कृपया। पहला फ्री है। मम्मी, क्या मैं एक और कौर ले सकती हूँ? जितना चाहे खा लो, सब खत्म कर दो। माँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। उस बेस्वाद हॉस्पिटल के खाने जैसा नहीं। सर, मैं भी एक लूंगा। मेरी पत्नी को कीमोथेरेपी के बाद भूख नहीं लगती। कल उसने आपके नूडल्स की खुशबू ली और उसने कहा कि उसे भूख लगी है। उसकी हालत क्या है? ब्रेस्ट कैंसर, कीमोथेरेपी का तीसरा राउंड। अब वह हड्डियों का ढांचा रह गई है। यह वाला उसे दे दीजिए, मुफ्त है। नहीं ले सकता, आप छोटा व्यवसाय चला रहे हैं। जब तक वह खा सकती है। शुक्रिया। ये नूडल्स साधारण लगते हैं, लेकिन इनकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों है? मैं तीसरी मंजिल से इसकी खुशबू सूंघ सकता था। यह सब गर्मी का कमाल है। नूडल्स बस स्वादिष्ट हैं, कोई राज नहीं। मम, यही स्वाद है। मैं 1 महीने से अस्पताल में हूँ। कैफेटेरिया का खाना बहुत फीका है। अब मुझे कुछ भी स्वाद नहीं आता। भाई, क्लोई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक सहपाठी ने बताया कि यहाँ फ्राइड नूडल्स का स्टॉल है हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर, और वह लड़का तुम जैसा दिखता है, तो मैं आ गई। क्या तुम रेस्टोरेंट में नहीं होने वाले थे? हंटर्स का क्या? बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैं पैसे कमा सकता हूँ। अपनी फीस की चिंता मत करो। तेरे हाथ, तुम 3 मिशेलिन स्टार वाले शेफ हो। तुम्हें क्या हो गया? ब्रैंडन, मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ। क्या? मुझे रहने के खर्च की जरूरत नहीं है। मैं पार्ट टाइम नौकरी कर लूंगी। क्लोई, अपनी पढ़ाई खत्म करो। यह एक आदेश है। ब्रैंडन, कल स्कूल जाओ। बाकी किसी चीज की चिंता मत करो। खा लो। ब्रैंडन, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? वे सिर्फ शो देखने आए हैं। ब्रैंडन, मैंने सुना तुमने एक स्टॉल लगाया है। 3 मिशेलिन स्टार वाला शेफ। अब तुम्हें देखो। सिल्विया, पिताजी को पता है कि तुम विक्टर के साथ हो। अपने पिताजी को इसमें मत लाओ। मैं जिसके साथ चाहूंगी रहूंगी। मास्टर चला गया। हंटर किचन अब मेरा है। ब्रैंडन, तुझे आगे बढ़ना होगा। दब, तू अस्पताल में फ्राइड नूडल्स बेच रहा है। मैं तेरे लिए मुश्किल नहीं करूंगा, लेकिन तू कौन सा तेल और नूडल्स इस्तेमाल कर रहा है? इन मरीजों को फूड पॉइजनिंग हो गई। क्या तू जिम्मेदारी ले सकता है? आप कौन हैं? ये यहाँ लगभग 1 हफ्ते से है। हम रोज खाते हैं। कौन बीमार हुआ? अपनी जुबान संभालो। चलो, एक फेरी वाले से क्या बात करनी है? ब्रैंडन, वे मुझे अंडे दे दो। क्या आप लोग भी यहाँ तले हुए नूडल्स के लिए आए हैं? इतना अच्छा है क्या? मेरी माँ ने इसकी सिफारिश की थी। कहती है ये नूडल्स कमाल के हैं। उन्होंने कहा मुझे इन्हें चखना चाहिए। सब लोग खाना बंद करो। वह एक्सपायर्ड चावल के नूडल्स इस्तेमाल करता है और रिसाइकल वेस्ट ऑयल में पकाता है। मैंने पहले ही अधिकारियों को रिपोर्ट कर दिया है। मैं स्टॉल मालिक की पत्नी हूँ। मैं गवाही दे सकती हूँ।
वह घर पर कम गुणवत्ता वाला तेल इस्तेमाल करता है। वह निश्चित रूप से रिसाइकल वेस्ट ऑयल इस्तेमाल करता है। बकवास। मेरी पत्नी लगभग 1 हफ्ते से ये खा रही है। किसी को दस्त लग गए। मैं रोज खाता हूँ, अब भी ठीक हूँ। मेरी बेटी 3 महीने से ठीक से नहीं खाती थी। वह सिर्फ ब्रैंडन के नूडल्स खा सकती थी। आप कहती हैं उसके नूडल्स गंदे हैं। हॉस्पिटल का कैफेटेरिया इतना साफ है, मेरी बेटी एक निवाला भी क्यों नहीं खा पाती? आप क्या जानती हैं? रिसाइकल वेस्ट ऑयल में तली चीजों का स्वाद अच्छा होता है। स्वाद का मतलब साफ होना नहीं है। ब्रैंडन, क्या तुम अपनी तेल की कैन खोलने की हिम्मत रखते हो और सबको दिखाने की? चलिए चारों ओर देखिए। उसे सबूत नष्ट न करने दें। स्टॉल बंद कर दो। सब लोग रुक जाएं। मैं खाद्य सुरक्षा ब्यूरो से हूं। हमें यह शिकायत पत्र कभी नहीं मिला। आप लोगों को यह कहां से मिला? डायरेक्टर डेविस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फर्स्ट प्रेस मूंगफली का तेल ज्यादातर रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले से बेहतर। लुइस, रैपिड टेस्ट किट लाओ। मौके पर सैंपल लो। अभी सबकी जांच करो। डायरेक्टर, मैं तो बस पब्लिक हेल्थ के बारे में सोच रहा था। यह स्टॉल अस्पताल के प्रवेश द्वार पर है। अगर फूड सेफ्टी का इश्यू हुआ तो क्या? चुप रहो। नतीजों का इंतजार करो। डायरेक्टर, अगर कोई समस्या है तो हम इसे बंद कर देंगे। डायरेक्टर, सभी संकेतक मानक पर हैं। एसिड वैल्यू 0.8, पेरोक्साइड वैल्यू 2.1। एफ्लाटॉक्सिन नहीं पाया गया। 3 बड़े होटलों की तुलना में जिनका हमने पिछले महीने सैंपल लिया था, यह साफ है। ठीक है, मैंने कहा था यह ठीक है। रिसाइकल किया हुआ वेस्ट ऑयल। क्या आपकी अपनी किचन का तेल इतना साफ है? क्या इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है? खराब? एसिड वैल्यू का राष्ट्रीय मानक 3 है, यह 0.8 है। पेरोक्साइड वैल्यू का राष्ट्रीय मानक 20 है, यह 2.1 है। कौन सा खराब है? यह 8। शिकायत सामग्री जाली बनाना, एक वैध व्यवसाय की दुर्भावनापूर्ण बदनामी, सामान्य बाजार व्यवस्था को बाधित करना। विक्टर, आज उनको परिमा ले। आपका हंटर का प्राइवेट किचन अगले हफ्ते पूर्ण निरीक्षण से गुजरेगा। आप दोनों अभी जा सकते हैं। जहां से आए थे वहां वापस जाओ। मर्सिडीज चलाकर एक स्टॉल विक्रेता को ठगने, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ब्रैंडन, आपकी काबिलियत इस स्टॉल पर बर्बाद हो रही है। बिल्कुल नहीं, जब तक उन्हें मजा आ रहा है। मैंने नेताओं से इस बारे में बात की। हमारे शहर को गर्मजोशी भरी खाने की प्रतिष्ठा चाहिए। मैं आपके स्टॉल को आगे बढ़ाऊंगा। मैं तो बस फ्राइड नूडल्स बेचता हूँ। $6 प्रति प्लेट। इसने एक एनोरेक्सिक मरीज को खाने पर मजबूर कर दिया। 3 मिशेलिन स्टार वाला शेफ अस्पताल के प्रवेश द्वार पर मरीजों के लिए खाना बना रहा था। आप जैसा कोई नहीं है। यह सिर्फ फ्राइड नूडल्स से कहीं ज्यादा है। यह ईमानदारी है। पापा, आपने सुना? $6 के फ्राइड नूडल्स, किसी ने इसे ईमानदारी कहा। वो कार करोड़ों रुपए की होगी। मैं इतने दिनों से हॉस्पिटल में हूँ, पहली बार ऐसी कार देखी है। मिस्टर स्टर्लिंग, बाहर हवा चल रही है। आपको अपने कमरे में इंतजार करना चाहिए। मैं आपके लिए हॉस्पिटल के कैफेटेरिया जाता हूँ। यह गंध, मुझे लगता है मुझे भूख लगी है। मिस्टर स्टर्लिंग, आपने कहा था कि भूख लगी है। आपने आधे साल से भूख नहीं कहा था। मेरी मदद करो, लाइन में लग जाओ। वह आईवी पोल ढकेलने वाला कौन है? ब्रैंडन, मेरे बॉस ने आधे साल से कुछ नहीं खाया। $50,000 हैं। कृपया पहले उनके लिए खाना बनाएं। आपका क्या मतलब है? लाइन में कट लगाने के लिए 50,000? हम 1 घंटे से ज्यादा लाइन में इंतजार कर रहे हैं। अमीर हो तो क्या हुआ? इसे यहाँ से हटाइए। $6 प्रति सर्विंग। पहले आओ, पहले पाओ। जो पीछे हैं वे इंतजार करेंगे। कोई अपवाद नहीं। शेफ, हमारे बॉस सच में। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। कार्ड हटाओ और लाइन में इंतजार करो।
मिर्च नहीं, बस सामान्य प्लीज। मिस्टर स्टर्लिंग, आराम से, आपका पेट इसे नहीं झेल सकता। आधा सा। वह इव ड्रिप पर था। 3 पोषण विशेषज्ञ हैरान थे। उसने पूरा कटोरा फ्राइड नूडल्स खत्म कर दिया। एक और। तुमने अभी एक खत्म किया। मैंने कहा एक और। $6। मैं सीक्रेट रेसिपी के लिए 10 लाख दूंगा। एक नूडल रेसिपी के लिए 10 लाख। शेफ, अपनी कीमत बताइए। 10 लाख की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी सीक्रेट रेसिपी बता सकता हूँ। नूडल्स रोज ताजा पीसने पड़ते हैं। सोया सॉस घर का बना हुआ है। धुएं और आंच पर ध्यान दीजिए। कलाई से उछालिए, बाजू से नहीं। बस इतना ही। आप ऐसे ही बता दे रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि मैं कॉपी कर लूंगा? कोई बात नहीं। अगर आप इसे ऐसा स्वाद देकर तल सकते हैं तो आप में हुनर है। कल से मैं रोज आऊंगा। हेलो प्रेसिडेंट मूर। $20 पाउंड नूडल्स, 10 पाउंड बीन स्प्राउट्स, 5 कार्टन अंडे, 5 पाउंड हरी प्याज। हमारे पास उत्म हो गया है। लेकिन तुम्हारे पास तो है वहाँ। मैंने कहा हमारे पास नहीं है। ब्रैंडन, कल रात कोई आया था। विक्टर और कलिनरी एसोसिएशन ने बात फैला दी है। अब से इस गली के सप्लायर अब आपको सप्लाई नहीं कर सकते। जो कोई करेगा उसकी रोजी रोटी चली जाएगी। मेरा पूरा परिवार इस ठेले पर निर्भर है। मेरे लिए मुश्किल मत करो। शुक्रिया, नहीं करूंगा। प्रिप से लेकर वोक तक मैं कभी किसी से नहीं डरा, लेकिन मैं एक भी बीन स्प्राउट नहीं खरीद सकता। तुम ब्रैंडन हो, वह फ्राइड नूडल्स वाला? तुम? मेरा नाम लियो है। मैं बाहरी इलाके में सब्जियां उगाता हूँ। पीछे मुड़कर मत देखो। मेरी गाड़ी पीछे उस गली में खड़ी है। मेरा बेटा अस्पताल में है। उसने कहा कि एक फ्राइड नूडल्स की दुकान है, $6 एक प्लेट। उसे रोज उसका मन करता है। कहता है स्वादिष्ट है। आपका बेटा भी अस्पताल में है? ल्यूकेमिया। वहाँ 6 महीने से ज्यादा हो गए। कीमो के बाद वह कुछ नहीं खा सकता, लेकिन उसे आपके फ्राइड नूडल्स बहुत पसंद है। जल्दी गाड़ी में बैठो, किसी को मत दिखने दो। तुमने ये खुद उगाए हैं? कोई कीटनाशक नहीं? मेरे बेटे के कीमो के बाद उसकी इम्यूनिटी कम है। केमिकल फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं खुद उगाता और डिलीवर करता हूँ, लेकिन होलसेलर कहते हैं मेरी मात्रा बहुत कम है। विक्रेता मुझे कम दाम देते हैं। वे लेट्यूस के लिए सिर्फ 20 सेंट प्रति पाउंड देते हैं। शहर का एक ट्रिप गैस के खर्चे को भी नहीं ढकता। ब्रैंडन, तुम्हारा फ्राइड नूडल्स का स्टॉल मेरे बेटे की सबसे बड़ी इच्छा है। हर सुबह वो आंखें खोलता है और पूछता है, पापा आज फ्राइड नूडल्स मिलेंगे? मैं तुम्हारे लिए सब्जियां लाऊंगा, चाहे तुम पैसे न भी दो। लेट्यूस, बीन स्प्राउट्स, हरी प्याज, हर दिन 10 पाउंड। मैं आपकी सब्जियां $1 प्रति पाउंड लूंगा। यह बहुत ज्यादा है। होलसेलर तो मुझे सिर्फ 20 सेंट देते हैं। इतनी क्वालिटी की सब्जियों के लिए 5 सितारा रेस्टोरेंट भी आपस में लड़ेंगे। मैं तुम्हें $1 दूंगा, लेकिन एक शर्त है। सुबह 6 बजे से पहले डिलीवर करो। उसी सुबह ताजी तोड़ी जानी चाहिए, ओस से भीगी हुई। डील। मैं 5 बजे तोड़ूंगा, गारंटी है ताजी होंगी, और 6 बजे से पहले पहुंचा दूंगा। ब्रैंडन, मैंने ये 5 बजे तोड़े थे। देखो, इन पर अभी भी ओस है। बहुत अच्छा।
मेरी पत्नी ने कल रात आधा कटोरी कांजी खाई थी। वह आज आपके तले हुए नूडल्स आजमाना चाहती हैं। मरीज के लिए 9 चिली, कम तेल और नमक। ये खास आपके लिए है। 9 चिली, कम तेल और नमक ट्राई करो। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मुझे अब सच में स्वाद आ रहा है। कीमोथेरेपी के बाद मुझे कुछ भी स्वाद नहीं आता था, लेकिन मुझे इसका स्वाद आ रहा है। अंकुरित दालें कुरकुरे हैं, अंडे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। शेफ, कल एक और ऑर्डर करूंगा। ठीक है। ब्रैंडन, ये सब्जियां तुम्हें कहां से मिली? वह उन्हें बिना कीटनाशकों के उगाता है। उसका बेटा अस्पताल में है। आपके खेतों में कितना बचा है? ऐप हैं? स्काईवर्ड ग्रुप से मिस्टर स्टर्लिंग। क्या मेरी छोटी सी फसल आपकी कंपनी के लिए काफी है? मेरे पास सिर्फ 3 एकड़ है, लगभग 200-300 पाउंड रोज। मैं आपके खेतों की बाकी सारी सब्जियां ले लूंगा। उन्हें हमारी कंपनी कैफेटेरिया में भेज दीजिए, अपने कर्मचारियों के लंच के लिए। वही कीमत जो ब्रैंडन ने आपको बताई थी। 1 पैसा भी कम नहीं, 1 पैसा भी कम नहीं, 1 पैसा भी कम नहीं। ब्रैंडन, तुम्हारे बिना मेरी सब्जियां खेतों में सड़ जाती। ऐसा मत कहो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी सब्जियां अच्छी हैं। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मुझे ब्रैंडन की सप्लाई चेन तक पहुंच दिलाओ। उसे किसने सप्लाई किया? एसोसिएशन ने उसे पहले ही बंद कर दिया। यह स्काईवार्ड ग्रुप से रिचर्ड है। मिस्टर वेंस, आपको मेरी जरूरत थी? मिस्टर पॉलेट, एक वीडियो के लिए 4 करोड़ रुपए। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर एक स्टॉल। वहां फिल्माने को क्या है? मैं चाहता हूं कि सब जाने वे नूडल्स सड़क का कचरा हैं। आप कल वहां लाइव जाएं। बस एक सड़क विक्रेता को परेशान करने के लिए? मिस्टर वेंस, क्या यह आपकी हैसियत से थोड़ा नीचे नहीं है? वह हंटर्स में पूर्व हेड शेफ है। और 4 करोड़ रुपए और जोड़ो। मैं 8 करोड़ रुपए खर्च करूंगा ताकि पूरे शहर को पता चले। 3 मिशेलिन स्टार हेड शेफ रिसाइकल किए गए वेस्ट ऑयल से बने नूडल्स बेच रहा है। मैं खुद वहां जाऊंगा। अरे सब लोग, आज गोल्डन पैलेट यहाँ आया है देखने इस तथाकथित वायरल फ्राइड नूडल्स को। आपने ऑनलाइन वीडियो देखा है ना? मिस्टर स्टर्लिंग ने 6 महीने तक नहीं खाया और $6 के फ्राइड नूडल्स के एक कटोरे ने उसे ठीक कर दिया। क्या वाकई इतना जादुई है? $6 प्रति सर्विंग, कोई प्लेटिंग नहीं, कोई विजुअल अपील नहीं, सोया सॉस का रंग ज्यादा है, इतनी क्वालिटी, कोई अच्छा रेस्टोरेंट इसे परोसेगा नहीं। क्या आपने यह कहने से पहले इसे चखा भी है? क्यों ना आप एक और लें और फिर फैसला करें। ठीक है, असली स्वादिष्ट खाना रंग पर ध्यान देता है, सुगंध, स्वाद, रूप और अर्थ पर। इस दुकान में सुगंध है, लेकिन कोई रूप या अर्थ नहीं। ज्यादा से ज्यादा यह सिर्फ एक स्ट्रीट स्टॉल है। यह स्वाद बिल्कुल मेरी माँ के जैसा है। मशीन बंद करो। यह लाइव है। 30,000 लोग देख रहे हैं। मैंने कहा इसे बंद करो। सब लोग, मैंने विक्टर से $5 लाख लिए। उसने मुझसे कहा कि ये नूडल्स बेकार हैं, लेकिन मैं 8 साल से खाने का जज कर रहा हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं चखा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। उठो। तुम मेरे कर्जदार नहीं हो, तुम उनके कर्जदार हो। जल्दी करो, इसे जलाओ और भागो।
यह काम सिर्फ $5,000 के लिए बहुत परेशानी है। $5,000 में एक घटिया फूड कार्ट जलाना। यह बंदा किसको भड़काया? मत हिलो। मत हिलो, वहीं रहो। घुटनों पर बैठो। तुम्हें किसने भेजा? बोलो। एक आदमी मर्सिडीज में। दो। उसने हमें $500 दिए। हमें इसे जलाने को कहा। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। हमें सिर्फ यह काम करने के लिए पैसे दिए गए थे। ऐसे के पुलिस को बुलाओ। क्या हो रहा है? 2 बदमाशों ने आपके स्टॉल को जलाने की कोशिश की। हमने उन्हें पकड़ लिया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने एक शेड्यूल बनाया है। हर रात 4 लोग। पिछले हफ्ते से शुरू किया। विक्टर अच्छा नहीं है। पिछली बार उसने आपकी शिकायत की थी। इस बार उसने लोगों को किराए पर लिया इसे जलाने के लिए। देर सबेर वह परेशानी खड़ी करने वाला था। स्वच्छ ने उसने गेंद दी। हम में से कुछ ने इस पर बात की। चूंकि हम वैसे भी अस्पताल में रह रहे हैं, हम इस पर नजर रखेंगे। आप यह सुनिश्चित करें कि हमें अच्छा खाना मिले तो हम आपके स्टॉल की देखभाल करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। 40 से अधिक टेबल ने अपनी डिश वापस भेज दी। पिछले महीने से राजस्व 30% गिर गया। क्या हो रहा है? विक्टर, नियमित ग्राहक सब ने कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ने यह भी पूछा कि ब्रैंडन कहाँ गया। ब्रैंडन? हमेशा ब्रैंडन। वह अब अस्पताल में नूडल्स बेच रहा है। तुम लोग स्ट्रीट वेंडर से भी बदतर हो। आप मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? आप किचन के इंचार्ज हैं। आप मेन्यू तय करते हैं। ग्राहकों को पसंद नहीं और आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपने कहा था कि हमें इनोवेशन चाहिए, तो आपने पूरा पुराना मेन्यू बदल दिया। अब ग्राहक कहते हैं कि असली स्वाद नहीं मिल रहा। उस पुराने स्वाद को कौन पसंद करता है? यह नया जमाना है। हमें इनोवेटिव और हाई एंड होना चाहिए। इनोवेटिव और हाई एंड होना चाहिए। दोस्तों से कॉल कर बात करते हैं। लेकिन ग्राहकों को यह पसंद नहीं है। तो नए ग्राहक ढूंढो। मैं एक हाई एंड रेस्टोरेंट चलाता हूँ। यह उन पुराने सोच वाले लोगों के लिए नहीं है। पुराने सोच वाले? वे 20 साल से ज्यादा समय से हैं। आपने उन सबको भगा दिया, तो यहाँ कौन खाएगा? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे सवाल कर रही हो? नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, पिछले 3 महीने से राजस्व गिर रहा है। क्या आपने कुछ सोचा है कि क्या करना है? मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। यहाँ रुको और देखो। क्यों हंस रही हो? हमारा इस महीने 20% गिर गया। सिटी फूड फेस्टिवल। मेयर खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं। शहर के सभी व्यवसाय साइन अप कर सकते हैं। विजेता को सिटीज कुलिनरी आइकन का खिताब मिलता है। सभी पाक संसाधन पहले विजेता को मिलेंगे। स्ट्रीट वेंडर भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तुम चाहते हो कि ब्रैंडन साइन अप करे? वह तो बस एक घटिया स्टॉल विक्रेता है। वह अपने आप को क्या समझता है? मैं उसे सार्वजनिक रूप से कुचल दूंगा। जब लोग द न्यू हंटर्स के बारे में बात करेंगे तो वे केवल मेरे बारे में सोचेंगे। मैं रेगुलर लोगों को बता दूंगा कि असली 3 मिशेलिन स्टार शेफ कौन है। साइन अप करो। सबसे अच्छी सामग्री लाओ और सबसे महंगे उपकरण। देखिएगा। मिस्टर वेंस, मैंने सुना है आप टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। आपका लक्ष्य क्या है? चैंपियनशिप। कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रैंडन, हंटर्स का मूल शेफ, अस्पताल में नूडल का स्टॉल चला रहा है और वह भी साइन अप कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? ब्रैंडन, तुम्हें लगता है तुम्हारे $6 के नूडल्स प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? ब्रैंडन, यह देखो, विक्टर टीवी पर तुझे चुनौती दे रहा है। कह रहा है कि तू प्रतियोगिता में नहीं पहुंच पाएगा। वह सारे रिपोर्टर्स के सामने तेरी बेइज्जती कर रहा है। तू जा रहा है या नहीं? नहीं, मुझे प्रतियोगिताओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। ब्रैंडन, अगर तू नहीं गया तो वह तेरे नाम को कुचल कर ऊपर चढ़ेगा। पूरा शहर देख रहा है। अगर तू नहीं गया तो तू मान रहा है कि उसका खाना बेहतर है। बस ऐसे ही सह लेगा। तू हंटर्स में हेड शेफ हुआ करता था, 3 मिशेलिन स्टार। अब उसने पापा के रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लिया है और वह टीवी पर कह रहा है कि तू लायक नहीं है। सच में नहीं जा रहा। मुझे कहाँ साइन अप करना है? ब्रैंडन, मैंने सुना है विक्टर ने तैयारी शुरू कर दी है। उसने लाखों रुपए खर्च किए सामग्री पर। ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर, वाग्यू बीफ, ब्लैक ट्रफल, सबसे महंगी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। लाखों डॉलर की सामग्री, बस पैसे फेंक रहा है। ब्रैंडन, हमारे पास सिर्फ एक लोहे की कड़ाही है और कुछ टोकरियां सब्जियों की। हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? उसके पास अपना शोमैनशिप है। मेरे पास मेरी कड़ाही है। जज आम लोग हैं।
जब लोग भूखे होते हैं तो उन्हें अच्छा खाना चाहिए, यह महंगी सामग्री के बारे में नहीं है। ठीक है, चिंता करना बंद करो। क्या तुमने कभी ब्रैंडन के फ्राइड नूडल्स नहीं खाए? अरे भाई, क्या तुम्हें कुछ बेहतरीन सामग्री चाहिए? डर है कि तुम्हारे नूडल्स यहाँ के नहीं हैं। बस ध्यान रखना कि तुम्हारे पास पर्याप्त बीफ हो, फ्राई करने के समय कम न पड़े। विक्टर की कीमत $25,000 से अधिक है। लॉबस्टर, वाग्यू, ट्रफल, कैवियार सब तैयार हैं। प्रतियोगियों, अपनी जगह लें। आज हम भी फ्राइड नूडल्स बना रहे हैं। मैं उसे दिखाऊंगा कि असली हुनर क्या होता है। 3, 2, 1, गो। आप अभी जो देख रहे हैं वह है प्रवेश द न्यू हंटर्स के हेड शेफ विक्टर का सुप्रीम सी फूड फ्राइड नूडल्स। ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर के साथ बनाया गया ताजे अबालोन के स्लाइस, खुशबू के लिए ब्लैक ट्रफल और रंग के लिए केसर। हर नूडल एक कलाकृति है। सिर्फ सामग्री की कीमत हजारों में है। बेटा, कड़ाही बनाती है पकवान, प्लेटिंग नहीं। जब आंच सही हो, नूडल्स की खुशबू अपने आप आती है। अगर आंच कम हो तो कितना भी ट्रफल डालो, बेकार। देखा वहाँ? वहाँ देखो, लॉबस्टर, अबालोन, ट्रफल और कैवियार। उसके पास बस मुट्ठी भर नूडल्स और कुछ अंडे हैं। कैसे मुकाबला करें? मेरे पापा कहते थे कि कड़ाही से बनता है पकवान। सुप्रीम सी फूड फ्राइड नूडल्स। जजेस, कृपया चखें। प्रतियोगियों, अपनी डिश का परिचय दें। वेजिटेरियन फ्राइड नूडल्स, राइस नूडल्स, अंडे, बीन स्प्राउट्स और हरे प्याज। होम ब्रूड सोया सॉस, बस इतना ही। ब्रैंडन ने एक स्टायरोफोम बॉक्स निकाला, बिल्कुल अस्पताल के प्रवेश द्वार पर रखे बक्सों जैसा। आपको वह सूंघ आ रहा है? वो क्या है? 60 फीट दूर से ही कमाल की खुशबू आ रही है। मैंने अब तक जितने भी व्यंजन सूंघे हैं, इसकी खुशबू उन सबसे बेहतर है। इससे बेहतर है सुप्रीम सी फूड फ्राइड नूडल्स इसमें टॉप नॉच सामग्री है और देखने में शानदार है, लेकिन लॉबस्टर की ताजगी, अबालोन की चबाने वाली बनावट और ब्लैक ट्रफल की खुशबू फ्राइड नूडल्स के असली स्ट्रीट फ्लेवर से टकराती है। तीसरे कौर तक यह बहुत ज्यादा तैलीय हो जाता है। तो तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, फ्राइड नूडल्स नहीं बना रहे। वेजिटेरियन फ्राइड नूडल्स की महक बहुत अच्छी है, क्योंकि हर नूडल चटपटी सॉस में लिपटा है। अंडे नरम और मुलायम हैं, बीन स्प्राउट्स क्रिस्प हैं और बिल्कुल सही आंच ने मुझे हैरान कर दिया। मैं 30 साल से रेस्तराओं के कारोबार में हूं और मैंने कभी इतना शुद्ध स्वाद नहीं चखा, क्योंकि फ्राइड नूडल्स को लॉबस्टर की जरूरत नहीं होती। क्योंकि फ्राइड नूडल्स सिर्फ फ्राइड नूडल्स होते हैं। बहुत अच्छा कहा। मुझे एक और बात पूछने दीजिए।
इन फ्राइड नूडल्स में सोया सॉस, आप वह किसी भी बाजार में नहीं खरीद सकते। नमकीन, थोड़ा मीठा और गेहूं का स्वाद। धूप में सुखाया हुआ सोया सॉस इस तरह बनाया जाता है। मैंने इसे 30 साल पहले आखिरी बार खाया था। आपको यह सोया सॉस बनाना किसने सिखाया? मेरे पिता। विलियम हंटर। आपके पिता विलियम हंटर हैं? हाँ। 30 साल पहले आपके पिता साउथ साइड में हंटर्स प्राइवेट किचन चलाते थे। उस समय 3 मिशेलिन स्टार नहीं था, बस एक छोटी सी दुकान थी और कुछ टेबल। मैं वहां एक बार सोया सॉस फ्राइड राइस खाने गया था। मुझे लगा था कि वह स्वाद हमेशा के लिए खो गया। मेरे पिता के गुजरने से पहले उन्होंने मुझे गुप्त रेसिपी दी थी। उसने खाना पकाने से पहले चरित्र के बारे में कहा था। कौशल सिखाए जा सकते हैं, लेकिन जीवन के सिद्धांत तुम्हें खुद सीखने पड़ते हैं। ब्रैंडन, प्रतियोगिता के बाद क्या मैं तुम्हारी दुकान से एक कटोरा ले सकता हूँ? $6 एक कटोरा, जितना खा सको उतना। जरूर, मैं वहां आऊंगा। चलो वापस अस्पताल के प्रवेश द्वार पर चलते हैं। उसकी दुकान अभी भी खड़ी है। ब्रैंडन, तुम जीत गए। उन्होंने अभी स्कोर नहीं किया है। कोई जरूरत नहीं, तुम पहले ही जीत चुके हो। जज साहब, कृपया स्कोर कीजिए। ये रहे सिटी फूड फेस्टिवल के अंतिम नतीजे। तीसरा स्थान द न्यू हंटर्स, कुल स्कोर 85.6। पहला स्थान ब्रैंडन के फ्राइड नूडल्स, कुल स्कोर 99.5। 99.5। ब्रैंडन ने पहला स्थान ले लिया। उसने अपने $6 वाले फ्राइड नूडल्स से पहला स्थान पाया। $6। तुमने सामग्री पर $2.5 लाख खर्च किए और सिर्फ तीसरा स्थान मिला। बधाई हो ब्रैंडन। ब्रैंडन, 99.5। क्या तुम जानते हो 99.5 का मतलब क्या होता है? ब्रैंडन, तुम कहां जा रहे हो? हमने तो सेलिब्रेशन डिनर भी नहीं किया। मैंने अभी तक फ्राइड नूडल्स खत्म नहीं किए हैं। हम यहाँ हैं। यही है ब्रैंडन के फ्राइड नूडल्स। आप कहां से हैं? 6 घंटे हाई स्पीड ट्रेन में, सिर्फ इस एक स्वाद के लिए। कल के फाइनल वीडियो को ऑनलाइन करोड़ों व्यूज मिले। उस जज ने कहा कि फ्राइड नूडल्स सिर्फ फ्राइड नूडल्स हैं। मैंने इसे हाई स्पीड ट्रेन में 10 से ज्यादा बार देखा। ब्रैंडन ने चैंपियनशिप जीती। आप फ्राइड नूडल्स के दाम बढ़ा रहे हैं। $6। आपकी जैसी शोहरत के साथ लोग $100 पर भी लाइन में लगेंगे। शहर के इकलौते 3 मिशेलिन स्टार वाले शेफ। आप शहर के कुलिनरी आइकन हैं और आप इसे $6 में बेच रहे हैं। $6। अगला। बात खत्म। लाइन के पीछे जाओ। सबके खाने में देर मत करो। मत पूछो, मैं यहाँ 2 महीने से लाइन में लगा हूँ। वह सबको यही कहता है, $6। अगला। 10 बार पूछो, वही जवाब मिलेगा। मिस्टर ब्रूक्स, 85 अंक। लाखों डॉलर की सामग्री के साथ तुम्हें सिर्फ 85 मिले और एक फ्राइड राइस नूडल ठेले को 99 मिले। जज पक्षपाती हैं। चुप रहे। हमने अपने 30% नियमित ग्राहक खो दिए। मैंने उसे जाने दिया। प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। मैंने वह भी जाने दिया। गोल्डन पैलेट का लाइव स्ट्रीम फ्लॉप हो गया। मैंने वह भी जाने दिया। अब पूरा शहर बात कर रहा है। तुम रौंद दिए गए अस्पताल के फ्राइड राइस नूडल स्टॉल से। किसकी बेइज्जती हुई? मुझे 1 महीना दीजिए। तुम्हारे पास 1 महीना नहीं है। मैं फंडिंग बंद कर रहा हूँ। यह रेस्टोरेंट मेरा है। मैंने इसे शून्य से बनाया है। तुमने हंटर्स की प्रतिष्ठा चुराई है। उस प्रतिष्ठा के बिना तुम कुछ नहीं हो। ब्रैंडन,
आपने मेरी सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप इंतजार कीजिए। ब्रैंडन, तुमने मेरी सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस तुम इंतजार करो। हेलो? हाँ हाँ, यही है। कल रात उसी जगह। मिस्टर वेंस, बहुत दिनों बाद मिले। यह चीज खाने में डालने पर बेरंग और बेगंध होती है। इससे उल्टी और दस्त होते हैं। ज्यादा हो गया तो तुम ईसीयू में पहुंचोगे। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो यह मत कहना कि मुझसे लिया है। ब्रैंडन रोज जो सब्जियां इस्तेमाल करता है वे लियो द्वारा ताजी चुनी जाती हैं, उसी दिन डिलीवर होती हैं, कभी रात भर नहीं। ब्रैंडन, कोई मेरे वेजिटेबल पैच के चक्कर लगा रहा था, हैट और मास्क पहने हुए। चेहरा नहीं दिखा। मैंने पूछा कि वो कौन है। वो मुड़ा और चला गया। क्या तुमने पुलिस को फोन किया? पक्का नहीं है, शायद कोई राहगीर था। मैंने फोन नहीं किया। ये विक्टर ही होगा। उसका फंडिंग खत्म होने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे आपकी मदद चाहिए। ब्रैंडन ने कहा, आज रात कोई नहीं सोएगा, भोर तक जागते रहो। कुछ भी हो तो मुझे कॉल करें। आज मेरी नाइट शिफ्ट है। शिफ्ट बदलने की जरूरत नहीं। हिलना मत। हाथ सिर पर रखो, नीचे बैठ जाओ और हिलना मत। हिलना मत, जल्दी। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? विक्टर, हम साथ बड़े हुए हैं। जो भी तुम कर रहे हो मैं आंखें बंद करके भी बता सकता हूं। अगर तुमने ये एनर्जी कुकिंग में लगाई होती तो तुम कंपटीशन जीत जाते। कल सबूत वकील को दे दो। हाँ। ब्रैंडन, प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने हमसे संपर्क किया। जहर एक अंडरग्राउंड फैक्ट्री से खरीदा गया था और विक्टर भी आगजनी के मामले के पीछे था। 2 आरोप संयुक्त। आज उसे आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है, समझे? ब्रैंडन, पिछली बार वाली आगजनी वो भी उसी ने की थी। मुझे शुरू से पता था। पिताजी ने उसे पहले ही दिन बता दिया था। खाना पकाने से पहले चरित्र। विक्टर ने कभी नहीं सुना। उसने हुनर तो सीखे, लेकिन अच्छा इंसान बनने की एक भी बात याद नहीं रखी। ब्रैंडन, मुझे याद है। चलो चलते हैं। कहाँ? आग जलाने। अभी भी अस्पताल में बहुत सारे लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। ब्रैंडन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गलत थी। विक्टर के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वह हर समय मेरा फायदा उठा रहा था। वह सिर्फ हंटर्स की प्रतिष्ठा चाहता था। न्यू हंटर्स बंद हो गया, निवेशक पीछे हट गए, सब कुछ खत्म हो गया। जब पिताजी ने मुझे यह जगह सौंपी, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं हंटर्स की रक्षा करूंगी। मैं इसकी रक्षा करने में असफल रही। मैंने इसे लगभग नष्ट कर दिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अब यह अतीत की बात है। हर किसी को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। सिल्विया, अब यहाँ मत आना। कल से हर रोज 30 पोर्शन रखिए। उन मरीजों को मुफ्त दीजिए जो खाना नहीं खरीद सकते। रोज के 30 पोर्शन। हम लगभग $20 गंवा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं।
उस बोर्ड को लाने में मेरी मदद कीजिए। क्या हम लिख लें कितने पोर्शन हुए? अगर बहुत से लोग लाइन में लग जाएं, हम जितने हैं उतने फ्राई कर देंगे। ब्रैंडन, हम परिवार वाले भी मदद कर सकते हैं। आपको अकेले यह बोझ नहीं उठाने देंगे। जरूरत नहीं, यह मेरी दुकान है, मैं संभाल लूंगा। जाइए लाइन में लगिए। मैडम, क्या आपको फ्राइड नूडल्स चाहिए? मिस, मेरे पास आज पैसे नहीं हैं। मिस, मैडम, यह मुफ्त है। अपने पैसे दवा के लिए बचाइए। फ्राइड नूडल्स मेरे भाई की तरफ से हैं। ब्रैंडन, यह मंजूर हो गया है। शहर का फूड आइकॉन। खुद मेयर ने मंजूरी दी है। पूरे शहर में सिर्फ 2। बस एक खिताब है, सच में। नूडल्स अब भी $6 प्रति सर्विंग हैं। कल के ग्रांट आवेदन के लिए अस्पताल के गेट पर फ्राइड राइस नूडल स्टॉल की कहानी जोड़ो। परिवारों लियो और रिचर्ड को शामिल करो। आज रात की हेडलाइन। फ्राइड नूडल्स को लॉबस्टर की जरूरत नहीं। फ्राइड नूडल्स सिर्फ फ्राइड नूडल्स हैं। ब्रैंडन के फ्राइड नूडल्स, $6 एक सर्विंग। शहर का फूड आइकॉन। ब्रैंडन, विक्टर का रेस्टोरेंट बंद हो गया। हंटर्स का स्टोर फ्रंट अभी भी खाली है। मैंने जिले से एक विशेष सब्सिडी के लिए आवेदन किया। इसे वापस लो, इसे वापस लो। हंटर्स को फिर से खोलने के लिए। कहाँ जा रहे हो, ब्रैंडन? बस देखने जा रहा हूं। लो, सीधा है। सब ठीक है। असली हंटर्स का स्वाद बिल्कुल ऐसा ही था। ब्रैंडन, क्या तुम्हारे पास अब भी ब्राइस्डेड पोर्क है? मैं इसे बहुत समय से खाने का मन कर रहा था। क्या तुम्हारे पास सोया सॉस फ्राइड राइस भी है? हाँ, हमारे पास सब कुछ है। मेरे पिता के मेनू का हर व्यंजन अब भी यहाँ है। आज उद्घाटन है। हर चीज पर 40% की छूट। ब्रैंडन, क्या तुम्हारा वह फ्राइड नूडल्स का स्टॉल अस्पताल के प्रवेश द्वार पर अब भी है? अस्पताल के प्रवेश द्वार पर अभी भी है। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक हर दिन अलग अलग व्यंजन। अब से सिर्फ फ्राइड नूडल्स ही नहीं,